तो हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है। और एनर्जी जैसे हमारा चैप्टर चल ही रहा है, वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब हम लोगों ने पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, अब हम एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा एनर्जी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी होता क्या है। ठीक। तो अब हमारा जो भी काम हो रहा है, ठीक है, तो वो काम क्या होता है, किसी न किसी फॉर्म में उस डिवाइस के अंदर वो जो वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में रह जाता है। तो हम एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से अगर समझें, जो वर्क है जो स्टोर हो जाए किसी चीज के अंदर, जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर, तो वो एनर्जी है। जैसे आपने अपने फोन को चार्ज करा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस थे वो आपकी बैटरी के अंदर स्टोर हो गए। समझ पा रहे हो? तो चार्जेस ने क्या करा, कुछ काम करा, अब वो काम क्या हो गया, एक स्टोर हो गया आपके डिवाइस के अंदर। अब आप अपने फोन को कहीं भी यूज करो तो वहां पर वो क्या करेगा, वो बैटरी फिर उस फोन के एप्लीकेशन को रन करवाएगा। समझ गए? तो वो क्या है, जो काम हो रहा है, जो भी कुछ काम हो रहा है वो क्या है, वो एनर्जी है। जैसे अगर आप किसी हैमर से किसी छोटी सी नेल्स को हिट करो, तो हिट करने पे अगर जब तक आपने हैमर को उठाया नहीं तब तक क्या नेल उस लकड़ी के अंदर धस जाएगी? नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहां से कोई वर्क करोगे, फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगने की वजह से वो नेल क्या है, वो कील क्या है, उस लकड़ी के गुटके के अंदर धस जाएगी। अब क्या बोलोगे, लकड़ी के या उस नेल के अंदर कहां क्या आया, तो आपने जो काम करा था, जो फोर्स लगाया था, तो फोर्स लगने की वजह से उसको एनर्जी मिल गई, और जब एनर्जी मिल गई तो उस लकड़ी के अंदर धस गया। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा वर्ड? तो हम एक छोटे से इस वर्ड को लिख सकते हैं कि एनर्जी, एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है, ठीक, वो क्या है, वो वर्क है, वो एनर्जी है। और एनर्जी क्या होता है, स्टोर, ठीक है, स्टोर ऑफ वर्क। जो भी कुछ हमारे पास काम होता है वो उसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब आपके दिमाग में कुछ ये भी आता होगा कि एनर्जी जो है काम ही है, तो काम का, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जूल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ये होता है आपका जूल, जिसे आप जे से डिनोट करते हैं। ठीक है। बाकी एनर्जी के कुछ और यूनिट भी हैं, जैसे अर्ग है, सीजीएस यूनिट है, ऐसा यूनिट इसकी जूल है। लेकिन इसके दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी। नंबर पहला, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी हम सिर्फ एक डिवाइस के अंदर ही कह रहे हैं, या कोई भी जो एक हैमर के अंदर कह रहे हैं। बहुत सारी टाइप की एनर्जीज हैं। ये तो दो हमने जो बोल दी, इन दो एनर्जी को हम एक कैटेगरी में रखेंगे जिसे बोला जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल। ये दोनों के दोनों है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे? जैसे आपने क्या करा, एक फ्यूल लिया, पेट्रोल लिया, और आपने अपने इंजन के अंदर या अपने टैंक के अंदर उसको फिल कर दिया। आपने टैंक फुल करा दिया फ्यूल से। अब वो पेट्रोल क्या होगा, वो पेट्रोल आप चाहते तो कहीं पर ऐसे भी बर्न कर सकते थे, तो उससे क्या निकलता, उससे हीट निकलती। लेकिन अब आप उस हीट को किसने यूज करना चाह रहे हैं, वर्क में। एनर्जी, उसके अंदर से जो निकलने वाली एनर्जी होगी वो आप क्या करना चाह रहे हैं, वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब जो वर्क होगा, मतलब जो इंजन होगा, वो थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद लेगा उस पेट्रोल की, और आपका इंजन
जो वर्क करेगा, उस वर्क के करने की वजह से जो आपका व्हीकल है उसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी, और वो एक स्पीड पकड़ लेगा, एक वेलोसिटी पकड़ लेगा और किसी एक प्लेस से, एक पर्टिकुलर प्लेस से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो यहां पर क्या है, जब भी कोई डिवाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एनर्जी को यूज करके कोई मूवमेंट करे, कोई मोशन करे, तो वो मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। और कुछ तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ड में लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी, किसके बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। एक पार्ट है जिसको हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और मैंने क्या कहा, इफ अ बॉडी, if a body can apply, नोट करते रहिए, can apply force and do the displacement If a body can apply force and do the displacement, then it has mechanical energy. Then it has mechanical energy. जब भी क्या हो, जब भी कोई फोर्स अप्लाइड हो किसी ऑब्जेक्ट पे और वो क्या करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट करे, तो मैकेनिकल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या बोला हमने, यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। अब इसमें जो आता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, फर्स्ट ए पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी। जिसके नाम से ही तो आपको लग रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास वेलोसिटी आ जाए, वो मोशन करे, जैसे आपने क्या करा, इंजन में क्या करा, हाँ, फ्यूल का एक एक बूंद आ रहा है और बूंद आने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, वो हीट, और उस हीट की वजह से, उस बर्निंग की वजह से, बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से गाड़ी क्या कर रही है, व्हीकल, ऑटोमोबाइल चल रही है, मतलब उसके पास वेलोसिटी आ जा रही है। तो ऐसा एक ऐसी एनर्जी जो क्या करता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट के पास मोशन में आने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अ बॉडी, ठीक है, which has velocity, the body which has velocity is kinetic energy. Has kinetic energy. ठीक, काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे कुछ एग्जांपल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी काम कैसे करती है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे एक हम ले लें, एक पानी है तालाब का और एक पानी है नदी का। आपने क्या करा, एक ठहरे हुए पानी में, एक रेस्ट पानी है, लेक का है, और आपने एक टरबाइन को यहां पर रख दिया। एक ठहरे हुए तालाब में पानी को जब आप यहां पर रख लोगे तो आप एक टरबाइन को यहां रख दोगे, तो टरबाइन क्या करेगा, कुछ काम करेगा, तभी कोई भी वर्क नहीं करेगा, पानी क्योंकि रेस्ट में। लेकिन वहीं अगर ये पानी ऐसे रिवर का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, रिवर में, और आपने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे एक टरबाइन को रख दिया, तो अब क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, रोटेट करेगा, और इसके रोटेशन की वजह से, इसकी वेलोसिटी की वजह से
एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पानी टरबाइन में यही तो होता है। इलेक्ट्रिक डैम में क्या करता है, एक टरबाइन के ऊपर पानी गिराया जाता है, अब वही पानी लेक में भी था, वही पानी रिवर में भी है। लेकिन रिवर वाला पानी क्या कर रहा है, टरबाइन को रोटेट करा पा रहा है, और टरबाइन के रोटेट होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मोशन यहां पे वेलोसिटी है, लेकिन इस पानी के पास वो पावर नहीं है। तो एनर्जी के लिए मतलब पावर की भी नीड होती है। साथ साथ कुछ काम, जब कोई चीज रेस्ट में है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मोशन में होगा, वाटर किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम यही कह रहे हैं अ बॉडी विच हैज वेलोसिटी, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आया समझ में? पंखा भी घूम रहा है, लेकिन पंखे के घूमने के साथ साथ वहां पर क्या है, अब यहां पर भी एनर्जी का ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, आपने जो बटन दबाया वहां से चार्जेस गए, वहां पर घुमा कौन रहा है, पंखे को, अंदर की मोटर, और वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी है। यस, फैन के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी फिर क्या कर रही है, उसको रोटेट करवा रही है, और फिर विंड की एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन पंखे का घूमना कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल, समझ गए? लेकिन अब मैकेनिकल एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, विंड में। मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट है काइनेटिक। अब ये कह सकते हो कि पहले वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, और काइनेटिक एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट हो गई, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आप देखते हैं गैस का यूज करते हैं, गैस करते हो, गैस का यूज चूल्हे में कुछ खाना वाना बनाने के लिए। यस सर। अब आपने क्या करा, जैसे गैस बर्नर को ऑन करा, तो गैस बर्नर को आप डिम कर सकते हो और ज्यादा उसको फास्ट कर सकते हो, उसकी फ्लेम को, उसको मतलब आप रेगुलेट कर सकते हैं ना। लेकिन उस रेगुलेट करने के बाद अगर आप देखो तो आप खाने को मतलब एक कम आंच और एक ज्यादा आंच दे पा रहे हो, तो वहां पर बर्निंग की भी क्या है, बर्निंग ऑफ गैसेस की भी एक कैपेसिटी है, लेकिन साथ साथ वेलोसिटी भी है, हाई स्पीड लो स्पीड। तो वो भी आपका एक एग्जांपल हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, बर्निंग ऑफ गैस। देखो कई बार ऐसा नहीं है कि आपको हर बार फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल के साथ ही चलना पड़ेगा, प्रॉब्लम के साथ ही चलना पड़ेगा, कई बार आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी चलना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका थिंकिंग प्रोसेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आएगा, तो आपको सबसे पहले उनके बेसिक्स चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम एनर्जी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू करते टाइम बहुत सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान रख रहे हैं, कहां कहां कैसी एनर्जीज है। दूसरा, अगर पेट्रोल फ्यूल के बारे में बात करें, तो पेट्रोल फ्यूल भी क्या काम कर रहा है, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, तो कोई भी जो फ्यूल होता है वो भी आपके क्या कर रहा है, इंजन को काम करवा रहा है। आपका इंजन वर्क कर रहा है, और इंजन के वर्क करने की वजह से व्हीकल मूवमेंट कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस में जा रही है। तो वहां पर भी क्या है, फ्यूल, इंजन, ये व्हीकल्स, ये क्या है, हर कोई एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो वहां पर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। बर्निंग ऑफ गैस में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। पेट्रोल, फ्यूल, इंजन वगैरह में ये किसमें कौन सी एनर्जी है, टरबाइन अगर रोटेट कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो हमारा जो भी हम वर्क बोल रहे हैं, तो वर्क है क्या, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक काम को क्या कर रहे हो, अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो। समझ पा रहे हो? आपने क्या कहा, आप पेट्रोल लाए, एक ने पेट्रोल भरा एक स्पीड से, आपने 100 रुपए का या 200 रुपए का पेट्रोल अपने टैंक में फिल करवाया। पेट्रोल उस टैंक के अंदर गया, टैंक से धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके आपके इंजन में पहुंचा। फिर इंजन ने उसको क्या करा, बर्न करा, और बर्निंग करने की वजह से व्हीकल ने स्पीड पकड़ ली। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, एनर्जी का मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यही तो फिर काम को दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। और साथ साथ आप लिख सकते हो एक नोट में कि यस, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में है? तो जो भी कुछ काम हो रहा है वो एनर्जी ही है, लेकिन वो वर्क क्या है? एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। कहीं पर आपका केमिकल, जैसे कुछ बैटरी को आपने यूज करा, उस बैटरी से दो तारों को जोड़ दिया, एक सर्किट बना दिया, आपका बल्ब ग्लो होने लग गया। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिलामेंट को हीट करा और फिलामेंट हीट होने के बाद वो ग्लो कर रहे हैं। तो ये सारी के सारी क्या है? आपके एनर्जी के कुछ काम है। लेकिन जब कोई डिवाइस, अब जैसे आपने पेट्रोल को फ्यूल टैंक में डाला, तो वहां पर क्या है? फ्यूल फिर धीरे धीरे इंजन के पास पहुंचेगा। तो इंजन के पास पहुंचते टाइम इंजन क्या करेगा? वर्क डन ऑन अ बॉडी। आप उसको क्या बोलोगे? वर्क डन ऑन अ बॉडी। बॉडी पे कुछ काम हो रहा है, तो वो जब होगा हम उस समय पॉजिटिव, उसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अब वही फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? इंजन में जाने के बाद वो धीरे धीरे बर्न हो रहा है। अब फ्यूल टैंक धीरे धीरे कम होगा। जैसे अब सोचो, एक बहुत बड़ा टैंक है, ऊपर आपने अपने छत पे रखा हुआ है और ऊपर से उससे एक कनेक्शन ले रखा है, और कनेक्शन लेने के बाद आपने यहां पर क्या लगा रखा है? एक टैप लगा रखा है, और टैप से जब ये पानी ऐसे आता है, फिर यहाँ नीचे आपने एक सिंक लगा रखा है, और सिंक का पानी क्या हो रहा है? इस नीचे वाले एक टैंक में जमा हो रहा है। तो होगा क्या? अगर सपोज आपने इस पूरे टैंक के अंदर ये माना कि टैंक के अंदर कितना 100 लीटर पानी है, और आपने 100 लीटर पानी में से 10 लीटर पानी गया है नहाने में और हाथ धोने में और ऐसे यूज कर लिया, ठीक है? तो यूज करने के बाद यहां कितना पानी आ जाएगा? यहां पे आपका सपोज 20 लीटर पानी आ गया या 10 लीटर पानी आ गया। तो अब इसके अंदर कितना पानी बचा हुआ है? यहां पे कितना पानी होगा? इसका मतलब पानी का खर्च किसने करा? वाह, हमने किया और खर्च हो गया पानी। यहां पे सही शब्द है कि पानी खर्च हो गया, तो क्या हुआ? यूज हो गया, ये भी सही वर्ड है। फिर क्या हुआ है? अरे यहां इस टैंक से पानी कहां पहुंचा है? यस, एनर्जी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप इसको। काम हुआ है, खर्च नहीं हुआ है, बल्कि एक जगह से एक रूप से दूसरे रूप में बदला है। सर वाटर रहेगा सर नीचे आने के बाद? नहीं, नीचे आने के बाद भी वाटर है। हाँ, इसको फिर से क्या कर रहे हैं? जापान के जो लोग हैं वो इसी पे तो काम कर रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं कि इस वेस्ट, ये जो जैसे डर्टी वाटर है, इसको यूज करके फिर उसको रिफाइन करके फिल्टर करके फिर उसको यूज कर रहे हैं, कहीं हाथ धोने में, कहीं खेतों में सिंचाई करने में। ट्रांसफॉर्मेशन बाद होगी सर? ट्रांसफॉर्मेशन बाद होगी? ट्रांसफॉर्मेशन बाद में नहीं होगी। यहाँ 100 था और 100 में से अब यहाँ कितना बचा हुआ है? 80, और यहाँ कितना बच गया फिर? तो आपका टोटल तो वाटर क्या है? कंजर्व है। बस क्या हुआ है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गया है, मतलब क्या हुआ है? बदला है। एक जगह से दूसरे प्लेस में जाने को ये बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे हम बोल रहे हैं ऊर्जा, ये एनर्जी है, वो कभी खर्च नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो यही है वो, आप समझ गए? जो भी कुछ एनर्जी हमने बोली अभी तक, आप चाहे बर्निंग ऑफ गैस बोलो, बर्निंग ऑफ गैस सिलेंडर को कम कर रहा है, लेकिन वहीं बर्न करने के बाद आपके किसी न किसी फूड को बनाने के लिए वहां पे यूज हो गया, फिर आपका फूड बन गया, वो पहले कच्चा था, वो पक गया है, अब आपने उसको खा लिया। फिर आपने उस फूड को जब टेक करा, तो फिर टेक करने के बाद आपने फिर उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में। फिर आपने उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो खर्च नहीं हुई है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली है। समझ गए? हाँ। तो जब ऐसा बदलाव होता है, तो जिस डिवाइस में एनर्जी या वर्क हो रहा है उसको बोलेंगे वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जैसे अब इस इंजन में क्या कर रहा है? पेट्रोल को ले रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इसको बोला जाएगा पॉजिटिव। जब आप बाद में पढ़ोगे, दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक, और एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक। समझ पा रहे हो आप? yes. तो वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप कैसे बोल पाते हो?
वो इसी की वजह से बोलते हो। अब ये क्या कर रहा है कि जब पेट्रोल और फ्यूल को लिख रहा है तो आप उसको बोलोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वो होगा पॉजिटिव, मतलब उस समय इंक्रीज होगी एनर्जी। एनर्जी कैसे होगी? इंक्रीज। लेकिन जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, धीरे 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 कम होता चला जाएगा फ्यूल, तो उसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या बोलेंगे? और उस समय फिर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज, मतलब नेगेटिव। तो ये आपके कुछ नोट करके और पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इसको बोला जाएगा क्या? पॉजिटिव, क्या? इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी, और ये होगा पॉजिटिव। क्या आप बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसको बोला जाएगा डिक्रीज एनर्जी। ये होगा आपका नेगेटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, तो इस यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हमारा कैलकुलेशन चल रहा है, ये क्या कहते हैं उससे, काइनेटिक एनर्जी चल रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अभी तक हमने ये तो देख लिया कि किसी बॉडी को, अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास मास भी होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो अभी एक हेडिंग डाल दीजिए, किसका? कैलकुलेटिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेटिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेटिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या मान सकते हैं कि अगर अ बॉडी हैज मास m, अब थोड़ा सा इसमें समझिए, जिस बॉडी के पास सपोज एक मास है m और उसका वेलोसिटी क्या है, उसका वो, या उस पर फोर्स हम F अप्लाइड करते हैं, ठीक है, जिसका मास कितना है m, और उस पर एक फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ डिस्प्लेस होगा। तो वहां पर जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पर क्या होगा? वर्क डन। तो हम उसको लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी has mass m, applied a force F, ठीक है, across, applied across it, तो फिर ये बॉडी क्या करेगी? इट इज डिस्प्लेस and it is displaced as, ठीक है, it is displaced, it is displaced by s। तो जब डिस्प्लेस होगी तो उस समय फिर इस बॉडी के पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। नाउ इट हैज velocity v, इसके पास वेलोसिटी v आ जाएगी। तो देन वर्क डन, बताइए जरा वर्क डन क्या होगा इसका? वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास इंटू एक्सेलरेशन
इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट एस है, यहां से इसको साथ क्या कर दो आप, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत? यहां पे जो 2as है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2as को लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे 2as की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या करने के लिए, 2s बनाने के लिए, क्योंकि न्यूटन के थर्ड इक्वेशन में आपके पास 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। ये क्या है, न्यूटन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरूरी होगा लगाना, हाँ, हम ना ही हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है इसको कैलकुलेट करने का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल मेथड से यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं पे हम कैलकुलस मेथड का भी यूज करते हैं। ठीक, बताएंगे, फिलहाल इसको आप ये समझिए कि अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, एंड दिस वर्क डन convert as a काइनेटिक एनर्जी, और ये जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। समझ में आया? तो ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है, और यहां तक कैसे, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, ओके, अब इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए।